नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बीए बीएड थर्ड ईयर के लिए विषयों का प्रादेशिक भूगोल पढ़ रहे हैं, जिसका ये 88वां भाग है। विश्व के प्रादेशिक भूगोल में हमने जापान का प्रादेशिक अध्ययन पूरा किया। अब द्वितीय इकाई के अंतर्गत यूनिट सेकंड का टॉपिक है ये। इसमें हम दक्षिणी अफ्रीका का प्रादेशिक अध्ययन करेंगे। दक्षिणी अफ्रीका के बारे में जो सामान्य जानकारियाँ हैं, इसके प्रादेशिक एवं जो भौगोलिक अध्ययन है उसको इसमें हम पढ़ेंगे दक्षिणी अफ्रीका के बारे में। दक्षिणी अफ्रीका अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु है दक्षिणी अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणतम भाग में स्थित। तो अफ्रीका जो है वो दक्षिणी भाग में स्थित है अफ्रीका महाद्वीप के। इसी कारण इसको क्या है, साउथ अफ्रीका या दक्षिणी अफ्रीका के नाम से जाना जाता है। और दक्षिणी अफ्रीका जो है वो अफ्रीका महाद्वीप के विकासशील जो देश हैं उनमें सबसे अग्रणी है। अफ्रीका महाद्वीप के विकासशील देशों में सबसे अग्रणी है ये देश। यानी विकासशील देश जो हैं, जैसे कि हम जानते हैं अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के जो अधिकांश देश हैं वो पिछड़ी हुई अवस्था में हैं। पिछड़ी हुई अवस्था में होने के कारण जो अफ्रीका महाद्वीप के जो विकासशील देश जो हैं अफ्रीका महाद्वीप के, उनमें सबसे ज़्यादा विकासशील देश या सबसे ज़्यादा विकास जिस देश का हुआ है वह है दक्षिणी अफ्रीका। 1961 में ये ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होकर के एक स्वतंत्र देश बना था। 1961 में ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होकर एक स्वतंत्र देश बना। यानी इससे पहले ये एक उपनिवेश के रूप में था। 1961 में ये स्वतंत्र होकर के इसको एक गणतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। अफ्रीका महाद्वीप के सुदूर दक्षिण में स्थित है। अब इसकी स्थिति एवं विस्तार की अगर हम बात करें, इसका क्षेत्रफल कितना है, इसकी स्थिति अक्षांशीय एवं देशांतरीय स्थिति के बारे में हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले तो ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी गोलार्ध में। और दक्षिणी गोलार्ध के कौन से हिस्से में? पूर्वी गोलार्ध में। पूर्व पश्चिम के हिसाब से देखें तो पूर्वी गोलार्ध में, उत्तर दक्षिण के हिसाब से देखें तो दक्षिणी गोलार्ध में यह स्थित है। और अफ्रीका महाद्वीप के सुदूर दक्षिण में स्थित है अफ्रीका। अब इसके अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार को एक बार हम देख लेते हैं। इसका जो अक्षांशीय विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 34 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य ये स्थित है। यानी 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर के 34 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। उत्तरतम जो हिस्सा है
वह है 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 24 डिग्री दक्षिण अक्षांश से लेकर के 34 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य ये फैला हुआ है। तो लगभग ये कह सकते हैं 10 डिग्री इसका अक्षांशीय विस्तार है। चौबीस डिग्री से 34 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ये यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज न हो आप, क्योंकि ये दक्षिणी अक्षांश की हम बात कर रहे हैं, दक्षिणी गोलार्ध की बात कर रहे हैं। उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में अगर हम पढ़ रहे होते तो 24 डिग्री यहाँ पर आता और 34 डिग्री ऊपर की तरफ आता। अब भूमध्य रेखा से दक्षिण की ओर यानी दक्षिणी ध्रुव की ओर जाएंगे तो अक्षांशों में वृद्धि होगी। तो उसी प्रकार क्या है, 24 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश है वो इसका जो उत्तरी हिस्सा है वहाँ से होकर के गुजरता है और दक्षिणी हिस्सा है वहाँ से 34 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है वो गुजरता है। दोनों में दक्षिणी आएगा क्योंकि यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में ये स्थित है। अक्षांशों में और देशांतर में पूर्वी आएगा क्योंकि ये पूर्वी गोलार्ध में है। अब देशांतरीय विस्तार की बात करें तो देशांतरीय विस्तार की दृष्टि से लगभग 16 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर के 32 डिग्री पूर्वी देशांतर के ये मध्य फैला हुआ है। 16 डिग्री पूर्वी देशांतर से 32 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य इसका विस्तार है वो पाया जाता है। तो ये इसका देशांतरीय अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार हो गया। अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार 16 डिग्री पूर्वी देशांतर से 32 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर के 34 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और देशांतरीय विस्तार है वो 16 डिग्री पूर्वी देशांतर से 32 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य इसका विस्तार देखने को मिलता है। तो लगभग 16 डिग्री देशांतरों में और 10 डिग्री अक्षांशों में इसका विस्तार है वो देखा जा सकता है। अब इसके कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 12,19,090 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल है 12,19,090 वर्ग किलोमीटर। भारत की तुलना में हालांकि ये छोटा है, भारत के क्षेत्रफल का लगभग 3/8 भाग ये रखता है। और कुल अफ्रीका महाद्वीप की हम बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप का लगभग 4% भूभाग पर ये फैला हुआ है। अफ्रीका महाद्वीप के लगभग 4% भूभाग पर विस्तृत है। तो अफ्रीका महाद्वीप के लगभग 4% भूभाग पर फैला हुआ है और क्षेत्रफल है वो 12,19,090 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से इसको हम एक आसपास के जो देश हैं उनकी तुलना में इसको एक बड़ा देश हम कह सकते हैं। अब इसकी जो सीमाओं के सहारे जो देश विस्तृत हैं, इसकी पूर्वी सीमा पश्चिमी सीमा पर जो विस्तार है उसके बारे में हम देखते हैं। तो विशेषतः जो दक्षिणी हिस्सा है तो वहाँ पर महासागरीय विस्तार इसके हैं, यानी पूर्वी सीमा पर, इसके बाद पश्चिमी सीमा, दक्षिणी पश्चिमी सीमा और दक्षिणी पूर्वी सीमा के ऊपर महासागरीय विस्तार देखने को मिलता है। यहाँ पर
पूर्वी सीमा पर अटलांटिक महासागर का विस्तार है वो देखने को मिलता है। तो अफ्रीका महाद्वीप के जो दक्षिण पूर्व में हम देखें तो हिंद महासागर और दक्षिण पश्चिम में क्या है, अटलांटिक महासागर का विस्तार है। ये हिस्सा है ये अटलांटिक महासागर का है और दक्षिण पूर्व में हिंद महासागर का विस्तार है। तो ये दक्षिणी पूर्वी और दक्षिणी पश्चिमी जो हिस्से हैं, दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में अटलांटिक महासागर और दक्षिणी पूर्वी भाग है वहाँ पर हिंद महासागर का विस्तार है। अब इसके सीमाओं पर स्थित देशों की बात करें तो इसमें इसकी सीमा में सबसे पहले जो विशेषतः उत्तरी पश्चिमी हिस्सा है या उत्तरी हिस्से पर इसके ज़्यादातर हैं, जैसे सबसे पहले स्थान आता है नामीबिया का। तो उत्तर की ओर देखें, उत्तर पश्चिमी वाला जो भाग है तो इसमें नामीबिया, उसके बाद में दूसरा देश आता है बोत्सवाना। नामीबिया के बाद स्थान आता है बोत्सवाना का और बोत्सवाना के बाद आता है जिम्बाब्वे और उसके बाद स्थान आता है मोजाम्बिक का। तो ये इसकी सीमाओं पर स्थित देश हैं, जिसमें मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना और नामीबिया, इन देशों का विस्तार है वो इसके उत्तरी पश्चिमी और उत्तरी पूर्वी जो भाग है उनके ऊपर देखने को मिलता है। उत्तरी भाग में बोत्सवाना है, जिम्बाब्वे है, उत्तरी पश्चिमी भाग है वहाँ पर नामीबिया और उत्तरी पूर्वी भाग में मोजाम्बिक है। तो इसकी सीमाओं पर नामीबिया, मोजाम्बिक और जिम्बाब्वे और इसके अलावा बोत्सवाना है, ये फैले हुए हैं। इसकी सामान्य जानकारियाँ हमने देखी। क्षेत्रफल कितना है, 12,19,090 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। इसके बाद में अफ्रीका महाद्वीप के कुल क्षेत्रफल की हम बात करें तो उसके केवल 4% भूभाग पर इसका विस्तार पाया जाता है। अफ्रीका महाद्वीप के इसका अक्षांशीय विस्तार है वो 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर के 34 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य है। देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 16 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर के 32 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य ये फैला हुआ है। तो ये इसकी कुछ अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार इसकी स्थिति के बारे में हमने पढ़ा। इसकी दक्षिणी पश्चिमी जो सीमा है उसके ऊपर अटलांटिक महासागर और दक्षिणी पूर्वी जो सीमा है उस पर हिंद महासागर का विस्तार है वो पाया जाता है। तो इसकी सीमाओं पर स्थित दक्षिणी अफ्रीका की सीमाओं पर स्थित देश कौन कौन से हैं? नामीबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक। अटलांटिक महासागर। तो ये पूरा का पूरा जो भाग है, दक्षिणी भाग है, पूर्वी भाग, दक्षिणी पूर्वी और दक्षिणी पश्चिमी भाग, यहाँ पूरा का पूरा जो है वो तटीय भाग इसके या तटीय सीमा इसके साथ ये बनाता है। इसके बाद में जनसंख्या की बात करें जनसंख्या लगभग 5.772 करोड़ 5.772 करोड़ जनसंख्या है। ये है 2018 की जनगणना के अनुसार। इसके बाद में जनघनत्व या जनसंख्या घनत्व है वो लगभग 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व यहाँ देखने को मिलता है। तो जनसंख्या है वो ज़्यादा सघन नहीं पाई जाती, कम जनसंख्या घनत्व है या विरल जनसंख्या यहाँ पर कह सकते हैं। तो कुल जनसंख्या है वो 5.772 करोड़ और ये 2018 की जनगणना के अनुसार है। जनसंख्या घनत्व है 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब 1994 से पूर्व यहाँ पर केवल 4 ही राज्य थे।
94 से पूर्व केवल 4 राज्य थे, 4 प्रांत थे, जिसमें नेटाल प्रांत, ऑरेंज फ्री स्टेट, तो 2 तो ये होगी, नेटाल प्रांत, ऑरेंज फ्री स्टेट, इसके अलावा ट्रांसवाल, और नंबर 4 केप प्रोविंस। ये यहाँ के 4 राज्य थे। ये 1994 से पूर्व की व्यवस्था है यहाँ की, जिसमें 4 राज्य थे दक्षिणी अफ्रीका में। 4 राज्यों में नेटाल प्रांत है, उसके बाद में ऑरेंज फ्री स्टेट है, और ट्रांसवाल और केप प्रोविंस। 1994 के बाद यहाँ पर इनको राज्यों का पुनर्गठन किया गया। एक प्रकार से प्रजातांत्रिक संविधान के आधार पर यहाँ पर राज्यों को पुनर्गठित किया गया, और वर्तमान में राज्य कितने बना दिए गए? 9 राज्यों का यहाँ पर निर्माण किया गया। अब इनमें से कुछ प्रांतों में राज्यों का विस्तार किया गया, जैसे नेटाल का प्रांत बदल करके क्वाजुलू नेटाल कर दिया गया। नेटाल का नाम बदल करके क्वाजुलू नेटाल किया गया। ऑरेंज फ्री स्टेट का नाम बदल करके सीधा कर दिया गया फ्री स्टेट। ऑरेंज फ्री स्टेट को क्या बना दिया गया? फ्री स्टेट नाम दिया गया। ट्रांसवाल प्रांत से लिम्पोपो, गेटिंग और ट्रांसवाल से लिम्पोपो, गेटिंग और मापू मलंग, लिम्पोपो, गेटिंग और मापू मलंगा 3 राज्य बनाए गए। मापू मलंगा ये 3 राज्य है वो किससे बना दिए गए? ट्रांसवाल से। उसके बाद में केप प्रोविंस जो है उससे नॉर्थन केप, नॉर्थ वेस्ट और वेस्टर्न केप, नॉर्थन केप, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थन केप, नॉर्थ वेस्ट, और तीसरा जो बनाया गया वह था वेस्टर्न केप, वेस्टर्न केप। तो इस प्रकार से ये अलग अलग राज्य यहाँ पर बना दिए गए। इसके अलावा इंटर्स केप, इंटर्स केप। अब वर्तमान में यहाँ पर कितने राज्य हैं? 9 राज्य या 9 प्रांत हैं, जिनमें इंटर्स केप, फ्री स्टेट, इसके अलावा गेटिंग, क्वाजुलू नेटाल, लिम्पोपो और गेटिंग, लिम्पोपो, मापुमलंगा, नॉर्थन केप, नॉर्थ वेस्ट और वेस्टर्न केप। ये यहाँ के 9 राज्य हैं। क्वाजुलू नेटाल, फ्री स्टेट, लिम्पोपो, गेटिंग, मापुमलंगा, नॉर्थन केप है, नॉर्थ वेस्ट केप है, वेस्टर्न केप है और इंटर्स केप है। तो इस प्रकार से ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 राज्य है वो अफ्रीका में, दक्षिणी अफ्रीका में बना दिए गए। ये 1994 की बाद की व्यवस्था है। 9 प्रांत नए प्रजातांत्रिक संविधान के द्वारा यहाँ पुनर्गठन किया गया था। तो ये हमने देखा अफ्रीका का, दक्षिणी अफ्रीका का अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार, इसकी जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो किस प्रकार की है, कितने राज्य हैं यहाँ पर। तो थोड़ा सा इसके अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार है उसको थोड़ा सा ध्यान में रखें। जैसे 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर के 34 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक इसका अक्षांशीय विस्तार है, और 16 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर के 32 डिग्री पूर्वी देशांतर है वो इसका देशांतरीय विस्तार है। पड़ोसी देशों में नामीबिया उत्तर पश्चिम की ओर, उसके बाद में उत्तर की ओर बोत्सवाना और जिम्बाब्वे, उत्तर पूर्व की ओर है मोजाम्बिक, और इसका जो दक्षिणी पूर्वी हिस्सा है वहाँ पर सीमा लगती है हिंद महासागर की, और दक्षिणी पश्चिमी जो हिस्सा है वहाँ पर सीमा लगती है अटलांटिक महासागर की। यानी इसके
दक्षिणी पूर्वी हिस्से में हिंद महासागर और दक्षिणी पश्चिम में अटलांटिक महासागर फैले हैं। सीमाओं पर नामीबिया, मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे और बोत्सवाना का विस्तार है। क्षेत्रीय विस्तार की दृष्टि से बड़ा देश इसको हम कह सकते हैं। लगभग 12,19,090 वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार है। अफ्रीका महाद्वीप के लगभग 4% भाग पर ये फैला हुआ है। जनसंख्या की बात करें तो 5.772 करोड़ जनसंख्या है। 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ का जनसंख्या घनत्व है। 1994 से पूर्व केवल 4 राज्य थे, जिसमें नेटाल प्रांत, ऑरेंज फ्री स्टेट, ट्रांसवाल और केप प्रोविंस। 1994 के बाद नए प्रजातांत्रिक संविधान के अनुसार यहाँ पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया, जिसमें नेटाल का नाम बदल करके क्वाजुलू नेटाल किया गया। ऑरेंज फ्री स्टेट को सीधा फ्री स्टेट बना दिया गया। ट्रांसवाल में 3 राज्यों में विभाजित कर दिया गया, लिम्पोपो, गेटिंग और मापुमलंगा। उसके बाद में केप प्रोविंस जो है उसके 4 भाग हैं, जैसे नॉर्थर्न केप है, नॉर्थ वेस्ट केप है, वेस्टर्न केप है और इंटर्स केप है। ये अफ्रीका महाद्वीप की सामान्य जानकारी होगी। इसके बाद में हम इसकी जो धरातल है, यहाँ की जलवायु है, प्राकृतिक वनस्पति हैं, इसके बाद में जो संसाधन है, जनसंख्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।